अमल जिसमें कोई मल ना हो। मल क्या है? अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग, विदेशी लोग इंडिया जाते हैं तो उनको वहाँ मल ही मल दिखाई देता है। एक महिला को मैं जानता हूँ, वो वृंदावन गई, बोलती है दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट विजिट। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, ये कोई जाने वाली जगह है? कमाल की बात है, हमें जो मल दिखता है ये उस मल की बात नहीं है। और कमाल की बात क्या है, वृंदावन में मल दिखता है हमको, और विदेश में, विदेशी लोगों को भारत में मल दिखता है, कचरा दिखता है, कूड़ा करकट दिखता है, लेकिन कभी अपने अंदर मल देखा है कितना है? वही मल जो बाहर है गिरा हुआ, वो आता कहाँ से है? वो हमारा ही तो मल है, जिसे हम बाहर देख के कहते हैं ये तो बड़ी गंदी जगह है। अरे वो गंदी जगह शुरुआत कहाँ से हुई? अपने अंदर से ही तो शुरुआत हुई है। हम गंदे हैं और बाहर गंदा कर देते हैं और कहते हैं बहुत गंदगी है। ओहो, भारत गंदा, उसमें वृंदावन और भी ज़्यादा गंदा। लेकिन ये गंदा नहीं। क्या है गंदगी? भगवान से विमुखता सबसे बड़ी गंदगी है। जैसे ही हमारा ध्यान भगवान से हटा, वैसे ही वो 100 भागों में बटा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक चीज से भगवान का ध्यान हटेगा, एक चीज, एक चीज में हमारा ध्यान हटेगा, और फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों चीजों में हमारा ध्यान बट जाएगा। ये ध्यान का बटना ही मल है। द्वितीय अभिनिवेशात, द्वितीय अभिनिवेश यानी कि एक से हटकर दूसरा ध्यान होते ही भय शुरू हो जाते हैं। भयात, भगवान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा, क्या शुरू हो जाएंगे? भय शुरू हो जाएंगे, तकलीफें शुरू हो जाएंगी, क्लेश शुरू हो जाएंगे। यही मल है। तो ये अमल पुराण, श्रीमद् भागवतम महापुराण, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को बोला। परीक्षित महाराज जी ने तो सुखदेव गोस्वामी जी को कैसे प्रार्थना की या पूजा की या अर्चन की, थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य श्री सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को प्रार्थना की है। भागवत बोली किसने है? श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने, जिन्होंने ये भागवत बोली है, ठीक है वो मैं कर, आवाज़ कम है ना? हैं? उधर थोड़ी ज़्यादा करो, उधर उधर आवाज़ बढ़ाओ। ये तो ठीक है, ये तो मुझे अपने आप अपने को चेंज करना पड़ेगा कि सुखदेव गोस्वामी जी ने 88,000 लोगों को कथा कही है, माइक लगाया ही नहीं। हम लोग 10-20 लोगों को कथा करते हैं, माइक चाहिए। यही मजबूरी है। ये देखो, ये मल के कारण आ रहा है हमारे अंदर। तो सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को प्रार्थना की है, वही प्रार्थना हम यहाँ कर रहे हैं। आइए सुखदेव गोस्वामी जी जिन्होंने भागवत कथा कही है उनको प्रार्थना करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातुर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मिन्। वेद व्यास जी को प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एव नरोत्तमः देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्रीमद् भागवत जी को प्रार्थना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम। मैं मंदिर में पिछले करीब 1-2 साल से भागवत कथा कर रहा था, कृष्ण कथा 10वें स्कंद से, भागवत के 10वें स्कंद से कृष्ण कथा कर रहा था, और हमारे आचार्यों की टीकाओं के आधार पर कर रहा था। उसे करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। सुनने वालों को आता होगा नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे बड़ा आनंद आता था। हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी ने हिंदी में टीकाएँ कर रखी हैं। इस बार मैंने थोड़ी सी परिपाटी हटा दी है। इस बार मैं श्रीमद् भागवत पूरी तो नहीं कर सकते,
भागवत को अगर कोई कहे कि मैंने पूरा समझ लिया है, इसका मतलब उसने बिल्कुल भी नहीं समझा। और श्रीमद् भागवत अगर कोई कहे मैंने पूरी कह दी है, तो इसका मतलब वो पूरा समझा ही नहीं है। ये ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा ग्रंथ है, इसको सुखदेव गोस्वामी जी जानते हैं। क्यों जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जी? गुरुदेव बतलाते थे, बरसाने में राधा जी अपने एक तोते को, शुक, बड़ा प्यारा शुक उनका, उसको हाथ में लेकर उसे अनार खिलाती हैं, बोलती हैं बोल कृष्णा, और शुक बोलता है कृष्णा। फिर उसको अनार खिलाती हैं, बोलती हैं बोल कृष्णा, तो वो बोलता है कृष्णा। राधा जी उसको इतना प्यारा कृष्णा बोलना सिखा देती हैं, और शुक एकदम हाथ से उड़ जाता है फुर। कभी आप ब्रज में जाओ तो आप पाओगे राधा जी बरसाने में रहती हैं और कृष्ण नंदगाम में रहते हैं। दोनों पास पास हैं, दो पहाड़ियाँ हैं, मुश्किल से 7 किलोमीटर, माइल बोलो तो हार्डली 5 माइल्स, 4 and 5 माइल्स। तोता उड़ा, उड़ के नंदगाम आ गया, और कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए क्या सोच रहे हैं, अभी राधा जी आ जाएं तो कितना अच्छा है। राधा जी की याद में डूबे हुए राधा जी को स्मरण कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि राधा जी आ जाएं। और तोता उन्हीं के ऊपर वाले पेड़ पे बैठा हुआ बोलता है कृष्णा, बिल्कुल राधा जी की आवाज़ में कृष्णा। और कृष्ण को लगा राधा जी आ गई, चमक गए एकदम, राधा कहाँ है, राधे। इधर उधर ढूंढने लगे, मिली नहीं, राधा जी मिली नहीं। फिर सोचा आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऊपर देखा तो एक शुक बैठा हुआ है। उन्होंने प्यार से कहा आ जा, और शुक खटा करके उनकी हाथ में आ गया, पालतू शुक था, उनकी हाथ में आ गया। अब उनको बढ़िया बढ़िया मिर्ची खिला रहे हैं। तोता मिर्ची भी खाता है, अनार भी खाता है, कृष्ण खिलाते हैं। कृष्ण बोलते हैं बोल राधे, तो बड़े प्यार से बोलता है राधे, मतलब बोल राधे राधे। फिर तोता रोने लगा, तो क्यों रो रहा है, मैं राधा जी का शुक हूँ, राधा जी के हाथों में बैठा था, वो मुझे बड़े प्यार से अनार खिला रही थी, लेकिन मेरा पक्षी स्वभाव एक जगह टिक नहीं सकता, उड़ के मैं यहाँ आ गया हूँ। बोलते कोई बात नहीं, तू बोल राधे। अब वो शुक का दिल बहला रहे हैं, अपना भी दिल बहला रहे हैं। इतने में राधा जी ने अपनी सखियों को भेजा, देखो शुक नंदगाम चला गया है, कहीं कृष्ण पकड़ ना ले। तो ललिता विशाखा आई शुक को लेने के लिए, और देखा वही बात है कृष्ण के हाथ में। वो कहती हैं कृष्ण ये हमारी स्वामिनी का शुक है, दे दो हमें। कृष्ण कहते हैं बुला लो, आता है तो ले लो। अब उन्होंने बुलाया तो आया नहीं, और क्यों नहीं आया, कृष्ण का नेचर ही ऐसा है। कृष्ण ने गीता में कहा है मेरे पास जो आता है फिर वो वापस नहीं आता, यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद कोई वापस ना आए वो मेरा परम धाम है। वो शिकायत कर दी यशोदा जी को, यशोदा जी गुस्से में आई, कृष्ण के कान उमेट दिए। उनके लिए कृष्ण छोटे से हैं, पक्षियों के साथ खेलता है, पशुओं के साथ खेलता है, मिट्टी में लेटता है, सुअर कहीं का, गाली भी दे दी। कृष्ण ने एक जमाने में सुअर का अवतार लिया था, उसे वराह भगवान कहते हैं। कृष्ण घबरा गए, मैया को कैसे पता चला कि मैं सुअर भी हूँ। उन्होंने देख तेरे पिताजी तेरे खाने के इंतजार कर रहे हैं, छीना शुक उसके हाथ से, ललिता विशाखा को दिया, ललिता विशाखा लाके फिर राधा जी को शुक पकड़ा दिया। अब जब ये लीलाएं समाप्त हुई, कृष्ण वापस सब को धाम में ले गए, शुक को यहाँ छोड़ दिया। शुक कहते मुझे क्यों छोड़ रहे हो, बोलते तेरे से बहुत काम कराना है, हमने तो यहाँ आके लीलाएं की हैं, तेरे से इन लीलाओं का वर्णन करवाना है। वो शुक को यहाँ छोड़ गए। वो शुक बड़ा परेशान, मैं कहाँ जाऊँ। तो उनको याद आई कि हमारे शिव जी जो हैं वो पार्वती को कृष्ण कथा सुनाते रहते हैं। वो उड़ के चले गए कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पे शुक बैठ गए। नीचे राधा जी पार्वती जी और शिव जी, कहीं आपने देखा है पति पत्नी मिलके खाली कृष्ण कथा करें, कहीं देखा है? या राम कथा करें, कहीं देखा है? अगर दोनों जने सत्संग से भी आए होंगे तो घर में जब बैठेंगे
तो वो महाभारत की कथा करते हैं, कृष्ण कथा नहीं करते। यही फर्क है शिव जी पार्वती में और अन्य पति पत्नियों में। वो क्या करते हैं? कृष्ण कथा करते। पार्वती जी अपने पिछले जन्म में सती थी, तब भी यही हाल होता था। दोनों एक मिलाई जोड़ी है, दोनों कृष्ण कथाओं के दीवाने हैं। शुक्र एकदम पेड़ पे बैठ गया और शिव जी पार्वती को कहते हैं देखो चारों ओर नजर मार लो, कोई अयोग्य व्यक्ति ना हो, अनक्वालिफाइड पर्सन ना हो। मैं भागवत कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी अमृतमयी कथा है, इसको कहते हैं अमृत कथा। तो कोई अयोग्य व्यक्ति ना हो। और उन्होंने कथा करनी शुरू कर दी। अच्छा, श्रीमद् भागवत में तीसरे चौथे स्कंद में 12 स्कंद हैं टोटल। तीसरे चौथे स्कंद में सृष्टि की रचना बताई गई है। दूसरे तीसरे चौथे स्कंद में सृष्टि कैसे बनी, ये भी भगवान की लीला है। सृष्टि कैसे बनी, जिन्हें अभी भगवान से प्रेम नहीं हो लेकिन भगवान के विभूतियों से प्रेम हो कि भगवान ये कैसे हुआ, मैं भी जानूं, ये दुनिया कैसे बनी। बनी होगी दुनिया, जब हमने दुनिया में रहना नहीं है तो दुनिया बनी कैसे, क्या देखना। लेकिन कई लोगों को इसी का बड़ा शौक होता है। तो सृष्टि की रचना का वर्णन सुना रहे हैं, किस तरह से प्रकृति से भगवान ने दृष्टि डाली, ये माया जगत जो है ये क्रिएट हुआ। पार्वती जी को नींद आ गई और ये आंख बंद करके बोल रहे हैं। तो तोता ने सोचा कि ये तो सो गई हैं, शिव जी उठी आएंगे, कथा बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल पार्वती जी की आवाज में बोलने लगा, अच्छा आगे बोलो तो। और शिव जी बड़े मजे में, वाह मेरा श्रोता बड़ा ध्यान से सुन रहा है। श्रोता बोलने लगे तो मेरे जैसा भी नालायक बैठा हो ना, और सुनने वाला अगर ध्यान से बोले तो सुनाने वाला थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, यार और अच्छी बात बतलाई तुम्हें, और तो और उसको अच्छी बातें याद भी आ जाती हैं। ये उसको अपनी बातें याद नहीं आ रही, सामने वाले सुनने वाला इतना दिलचस्पी रखता है कि भगवान उस पर कृपा करने के लिए बोलने वाले के ऊपर कृपा कर देते हैं। तो इसलिए वक्ता से ज़्यादा श्रोता का महत्व है। वक्ता जो है वो श्रोता को प्रणाम करता है। तो मेरा प्रणाम मैंने शुरू में ही कर दिया, अब बार बार क्या करूं, किसको? श्रोताओं को। तो जब सारी कथा खत्म हो गई तो पार्वती जी उठ गई। ओह मुझे नींद आ गई थी। शिव जी उठे, हैं तुम्हें नींद आ गई थी? तुम तो बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। हाँ जी, और सुनाओ, वाह वाह वेरी गुड। बोलती मैं तो सो गई थी। ये कौन बोल रहा था? ओ शिव जी की नज़र सीधी पेड़ पे गई और पेड़ पे और शुक्र। उन्होंने कहा अरे अनधिकारी ने सुन ली मेरी कथा, अनक्वालिफाइड पर्सन, मार दो इसको। और त्रिशूल लेके उसे मारने भागे। इधर दूसरी पहाड़ी पे वेद व्यास जी अपनी पत्नी को ये कथा सुना रहे थे और उनकी पत्नी भी बड़े चाव से कथा सुन रही थी। और जब कृष्ण कथा का चर्चा चल रही थी, कृष्ण ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, गोपियों के संग ऐसे किया, तो वो जो पत्नी थी वेद व्यास की, वो जैसे ना आश्चर्यचकित होकर मुंह खुला, हाँ ऐसे सुन रही थी। हर घटना को सुनते समय उनका मुंह खुल जाता था। और ये तोता जो है कैलाश पर्वत से उठा और सीधा उनके मुंह में घुस गया। अब तोता चमड़ी पंखों खून वाला नहीं है, सच्चिदानंद है तोता। किसका तोता है? राधा जी का तोता है, कोई मामूली चीज नहीं है। ये सारे स्वरूप हैं, चिन्मय स्वरूप हैं। अब देखो ये सारे शब्द आपको समझ ही नहीं आएंगे। ये चिन्मय क्या होता है, ये सच्चिदानंद क्या होता है, हमें समझ नहीं आएंगे। कल परसों मैं एक जगह कथा सुना रहा था तो मैं बतला रहा था, हमारे पास किचन होती है, माँ किचन में काम करती है, बच्चा जिद करता है मैं भी रोटी पकाऊंगा, बेटी खासकर लड़कियाँ करने लगती हैं, तो माँ आर्टिफिशियल किचन ला के दे देती है। उसमें चूल्हा भी होता है, बर्तन भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो उस किचन से काम करने लग जाती है। तो अब जो छोटा बच्चा है उसको अपनी किचन लगती है, वो माँ वाली किचन को तो भूल ही जाता है। तो जिस तरह से छोटे बच्चे को अपनी किचन लगने लग जाती है, वो असली किचन को भूल जाता है, ऐसे ही हमको अपना शरीर असली शरीर लगने लगता है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा का रियल बॉडी है वो हम उसको क्या कर गए, भूल गए। वो चमड़ी की नहीं है, वो हड्डी की नहीं है, उसमें खून नहीं है, मज्जा नहीं है। और हम चमड़ियों के शरीर से रिश्ते में बन गए हैं इस समय। ये हमारी समस्या है।
तो वो मुंह में घुस गया। मुंह में घुसते ही जाके वो गर्भ में चला गया और ये गर्भवती हो गई। कौन कौन गर्भवती हो गई? व्यासदेव जी की पत्नी, बेटी का उनका नाम था, है ना। बेटी का गर्भवती हो गई। ये सारी घटनाएं दिव्य जगत की चल रही हैं। स्त्री पुरुष मिलन वाली भक्ति नहीं है ये। राधा जी का सुख और उससे वो गर्भवती हो गई, और वो गर्भ में सुख इतना मजे में है, कहने की बात नहीं। बाहर आने को तैयार नहीं है, कहीं माया ना पकड़ ले। पहले तो शिव जी के डर से अंदर गया। शिव जी जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वेद व्यास जी को कहा, कहीं तुमने एक सुख तो नहीं देखा? बोलते तो क्या हुआ? अरे उसने भागवत की अमर कथा सुन ली। बोलते फिर वो चुप हो गए। अरे फिर तो अमर हो ही गया। जब अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, तो आप उसे मारने के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? शिव जी हंस पड़े। वेद व्यास जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि वो भागवत को सुनाने के लिए कोई अच्छा शिष्य ढूंढ रहे थे। कोई अच्छा शिष्य नहीं मिला, योग्य शिष्य नहीं मिला जो भागवत की कथा सुन सके। तो वो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि शिष्य नहीं मिल रहा तो कोई बेटा ही दे दो जो मेरे इस भागवत की कथा को सुन ले। तो उन्होंने, भगवान ने सुन ली, बेटा दे दिया। अब बेटा अद्भुत, कैसा बेटा? 1 साल बीता, बाहर नहीं निकले, बेटा ही बाहर नहीं निकले। हम लोग गर्भ में तड़पते हैं, छटपटाते हैं, क्लेश पकाते हैं, लेकिन बेटा अपने ही आत्म राम में मस्त, उसे कोई कष्ट ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं 12 साल, कुछ लोग कहते हैं 16 साल। गुरुदेव तो 16 साल कहते थे। 16 साल तक वो माँ के गर्भ में या बाहर ही नहीं आया। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, महाराज बाहर निकलो। बोलते हैं बाहर माया है। बोलते हैं मैं आपको गारंटी करता हूँ माया नहीं पकड़ेगी। बोलते हैं सबसे बड़ी माया ही आप हो। माता पिता सबसे बड़ी माया बच्चे के लिए, कितना लाड लड़ाते हैं, यही तो माया है। भगवान कृष्ण को बुलाया गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, आ जाओ। तो कैसे गारंटी दी? एक क्षण के लिए माया का भौतिक जगत से प्रभाव हटा दिया और उसी क्षण वो बाहर निकले। बाहर निकलते ही घर में नहीं रुके। 16 साल के तो हो ही गए थे, चल पड़े, जंगल में चले गए। और ये चीखते चिल्लाते रह गए, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। पीछे पीछे भागे, वेद व्यास जी पीछे पीछे भागे और सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं। आगे एक तालाब आ गया। तालाब में कुछ लड़कियां नहा रही थीं कपड़े उतार के, और ये सुखदेव उनके बीच में बैठ चला गया और वो नहाती रहीं और उनको क्रॉस करके निकल गया। और तालाब के किनारे में जैसे ही वेद व्यास जी पहुंचे तो लड़कियां भाग गईं, छुप गईं, धड़ाधड़ कपड़े पहनने लगी। वेद व्यास जी उनके पास पहुंचे, बोलते हैं मेरा बेटा नंग धड़ंग 16 साल का तुम्हारे बीच में से निकल गया, तुम भागी नहीं, और मैं तुम्हारे दादा जितना बड़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला, और तुम मुझे देख के भाग गई। बोलते हैं यही फ़र्क था उसमें और आप में। नहीं, क्या फ़र्क था? उसको हमने देखा, वो जब हमारे सामने से गुजर रहा था, उसकी आंखों में तो अद्भुतता थी। वो तो पहचान ही नहीं जानता था कि लकड़ी क्या है, लड़की क्या है। वो लकड़ी लड़की में भेद ही नहीं जानता था, और आप तो जानते हो, इसलिए हमने कपड़े पहने। बेटा बेटा करके जोर जोर से बोले, अपनी आवाज़ प्रतिध्वनि आई वापस, बेटा बेटा। जैसे कि पेड़ पौधे कह रहे हैं कौन किसका बेटा? वो आत्मा राम है, तुम्हारा बेटा नहीं है। अब उसको अपने पास बुलाना चाहते थे, बेटे के रूप में नहीं, कथा सुनानी थी, उनका तो पर्पस था। कौन सी कथा सुनानी थी? भागवत की कथा सुनानी। भगवान अपने ही शिष्यों से, अपने ही भक्तों से सारी लीला करते हैं। अब ये देखिए, इस लीला को समझना। यद्यपि ये शुक जो था राधा रानी का शुक था और वो कृष्ण का, राधा जी का भक्त था, लेकिन यहाँ उसने संसार में लीला की कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक आत्मज्ञानी और एक भक्त। ब्रह्म ज्ञानी जो भगवान को निराकार मानते हैं और उस निराकार में ही लीन होने की कोशिश करते हैं, वो नास्तिक लोग होते हैं। और एक होता है आत्मज्ञानी, आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही आराम पाने वाले, उसी में प्रतिष्ठित रहने वाले, उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी के रूप में, आत्मा राम के रूप में
सुखदेव गोस्वामी घर से बाहर निकल के जंगल में बैठ गए और बस आंख मीच के बस अपनी आत्मा में ही आराम लिए बैठे हुए हैं। वो ये रोल अदा कर रहे हैं, वो जानते नहीं है भगवान कौन है, वो ये जानते हैं मैं आत्मा हूँ और अपनी आत्मा में ही आनंद ले रहे हैं। किसका आनंद ले रहे हैं? देखो आप समझना अच्छी तरह से। हमें टीवी देखने से मज़ा आता है और हमको संसार की चीज़ें देखने से मज़ा आता है। जब इस मज़ा को लेने को हम छोड़ देंगे और अपने अंदर ही आराम करने की कोशिश करेंगे, उसे कहते हैं आत्मा राम। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। अपने को निराकार ब्रह्म समझने वाले ऐसे ही चिंतन करते हैं और यही सुखदेव गोस्वामी लीला करके दिखला रहे थे। अब वेद व्यास जी का इरादा हुआ कि मैं अपने बेटे को बुलाऊं और कथा सुनाऊं। क्या करूं? उन्होंने कुछ शिकारियों को बुलाया और शिकारियों को बोला कि जाओ तुम इस श्लोक को बोलोगे, इस श्लोक को बोलने से खूब सारे पक्षी पकड़े में आ जाएंगे तुम्हारे। अनपढ़ गंवार शिकारियों को वेद व्यास जी ने कृष्ण के श्लोक सुना दिया, भागवत का श्लोक। ये भागवत का श्लोक गोपियां कृष्ण की ब्यूटी का वर्णन कर रही हैं, वरहा पीड़म नटवर बपू करके कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही हैं गोपियां। वाह कितना सुंदर रूप। अब देखो एक चीज अच्छी तरह से समझ लो। अगर आग है कहीं चारों ओर और लकड़ी गीली है तो कुछ नहीं होने वाला। गीली लकड़ी में आग नहीं लगती, लेकिन अगर माचिस की काड़ी हो तो हल्की सी भी चिंगारी हो वो झट से आग पकड़ लेगी। ऐसे ही अगर हमारे अंदर निर्मलता हो तो कृष्ण का रूप बहुत सुंदर अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। उसकी महिमा सुनते ही, श्रवण करने मात्र से ही दिल खिंच जाएगा। आत्मा राम की खूबी क्या है? वो आत्मज्ञानी की खूबी क्या है? सुखदेव की खूबी क्या है? कि उनके अंदर बाहर का कोई मल नहीं है, वो निर्मल है, लेकिन अभी भगवान की कथाओं से उनका वास्ता नहीं पड़ा। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण के रूप का वर्णन इन शिकारियों के मुख से सुना जो तोते पकड़ने के लिए जोर जोर से बोल रहे थे, वो चमक उठे। ये किसका वर्णन है? ऐसे ही विश्वामित्र जी जब भगवान राम और लक्ष्मण को जनकपुर लेके गए और जनकपुर में वो एक जगह ठहर गए और मैसेज भेजा जनक जी को कि विश्वामित्र जी आए हैं, बताओ उनको। राजा जनक भागे भागे आए कि मेरे राज्य में इतने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं। वो विश्वामित्र जी को मिलने के लिए भागे भागे आए। कौन? राजा जनक। राजा जनक का नाम है विदेही। वो देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, देह से परे हैं। आत्मा राम है, वो अपनी आत्मा में आराम रहने वाले। ये रामायण, ये भागवत ये बतलाती है आत्मा राम एक पोजीशन हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट पोजीशन नहीं है। अल्टीमेट पोजीशन क्या है? तो जैसे ही उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उसी समय राम लक्ष्मण जी भी वहाँ पे प्रकट हुए, तो राम लक्ष्मण को देखकर उनके सारे बॉडी में सिहरन आ गई, रोंगटे खड़े हो गए। ये विश्वामित्र जी के कानों में बोलते हैं, मैं विधेयी हूँ, मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती है। समझना इस चीज़ को। कुछ लोग कहते हैं कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने सुंदर पौधे हैं, कितना सुंदर झरना है, ये प्रकृति कितनी सुंदर है। देखो ना, ब्यूटी ऑफ द नेचर मेरे को आकर्षित करती है। कवियों के हृदय को करती होगी। जो आत्मा राम है उसको ये चीज़ें भी आकर्षित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये सब भौतिक हैं, दे आर मटेरियल। सुंदर लड़की अच्छी लगती है वो कामुक लोगों को लगेगी, और जो प्रकृति प्रिय हैं उनको प्रकृति प्रिय लगेगी। कुछ लोगों को कारें ही अच्छी लगती हैं, वो कारों की फोटो अपने घर में लटका के रखते, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन जो आत्मा राम है उसको संसार की कोई चीज़ आकर्षित करती नहीं है। उसके अंदर ये क्वालिटी है, इसलिए बड़ा सुखी है, ऑटोमेटिकली सुखी है। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, निकलेगा उसे किसी चीज़ को कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही राम को देखा वो छटपटा गए, उनके अंदर रोंगटे खड़े हो गए। विश्वामित्र जी को कहते हैं, मुझे तो दुनिया की कोई चीज रूप आकर्षित नहीं करता, आज ये रूप क्यों आकर्षित करता है? बोलते हैं, ये आप अपने अंदर जिस ब्रह्म निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहे हो उसका साकार रूप आपके सामने खड़ा है। आप ब्रह्म का चिंतन करते हो, ये पर ब्रह्म है, ये ब्रह्म के भी ऊपर है, जो इस समय आपके सामने खड़े हैं। बस उनको देख के वो उनके
झंझावात। उनको राम के दर्शन कैसे हो गए? आत्मा राम है, आत्मा राम तो अपनी आत्मा में आराम करेंगे, उन्हें राम के दर्शन कैसे हो गए? क्योंकि वो सीता को बेटी बना रखे थे। सीता भक्ति रानी है, तो भक्ति को पाल रहे थे, तो भक्ति राम तक पहुंचा देती है। भक्ति ने जनक जी को कहाँ पहुंचा दिया? राम तक पहुंचा दिया। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जी, उन्होंने जब कृष्ण की ब्यूटी की बात सुनी तो एकदम रोमांचित हो गए, भागे भागे आए उन शिकारियों के पास। अरे शिकारियों, एक बात तो बताओ, जो तुम इस श्लोक में जिस बच्चे की बात कर रहे हो, जिस बालक की बात कर रहे हो, उसका रूप का वर्णन कर रहे हो, वो कौन है, उसके गुण क्या हैं? अब शिकारियों को मालूम नहीं ये क्या बोल रहे हैं हम, वो तो खाली तोता पकड़ने के लिए बोल रहे थे। बोलते हैं हमें नहीं मालूम इसका किसका वर्णन है, हमारे बाबा जानते हैं, उन्होंने हमें ये बतलाया था तोते पकड़ने के लिए। बोलते हैं बाबा कहाँ हैं? उनको बोलो कि इस लड़के के गुण भी बतलाओ, जिसकी रूप बतलाया है उसका गुण भी बतलाओ। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये चार चीज़ें जो हैं यही हमारे लिए एडहेसिव हैं। इसी से ही हम पकड़ में आते हैं भगवान के। रूप क्या है, गुण क्या है? तो दूसरे दिन शिकारी पहुंच गए वहाँ पे वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी थोड़े से खुश हुए, बोलते हैं अब मेरी दाल गल रही है। उन्होंने कहा सुनो ये गुण। उन्होंने दूसरा श्लोक बोला, अहो बकियम, क्या गुण है। एक राक्षसी उनको बचपन में ही मारने के लिए आई, पूतना उसका नाम, बकीय जाति की थी वो। क्या किया, अपने स्तनों में जहर भर लिया, लेकिन उसने माँ का रूप धारण किया, माँ का वेश धारण कर लिया। देखो हमारे आचार्य लोग बतलाते हैं, भगवान ने पूतना को मारकर अपने ही धाम में गति दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साड़ी पहन के आई थी। और साड़ी कैसी पहनी थी? जैसी यशोदा माँ पहनती है, माँ पहनती है। वेश का बहुत महिमा है, इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने हमें धोती कुर्ता पहना लिया। ये वैष्णव ड्रेस है, वैष्णव मत बनो, लेकिन वैष्णव ड्रेस बना लो। जैसे पूतना ने ड्रेस पहन ली, हम भी ड्रेस पहन ले, उसी से ही कल्याण हो जाएगा। कल्याण की सीढ़ी में तो खड़े हो जाएंगे। तो पूतना का वो श्लोक कि वो पूतना आई तो थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने उसको मारकर अपने ही धाम में माता जैसी गति दे दी। माता तो नहीं बनाया, माता जैसी गति दे दी। क्या किया? धात्री उचित गति दे दी। धात्री का क्या मतलब? आया जैसी होती है ना, हैं? घर में आया जैसी होती है ना। आजकल तो वही संभालती हैं बच्चों को, 100% ही वही संभाल रही हैं। मैंने अमेरिका में तो खासकर देखा है। क्यों? पति पत्नी तो दोनों जॉब में जाते हैं, लेकिन पहले समय में थोड़ा बहुत संभालती थी, तो माँ जैसी, तो कृष्ण को वात्सल्य भाव से प्रेम करने लगी ना। बस जी सुखदेव जी आए, बोलते हैं तुम्हारे बाबा जी कहाँ हैं, जरा बताना। अब वो बाबा जी के पास ले गए, उस बाबा जी के पास जिसके घर से ये भाग के आ गए थे। और वहाँ उन्होंने वेद व्यास जी से पूरी भागवत सुनी, पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत सुनी। तो वेद व्यास जी के पास ये भागवत कहाँ से आई? इसको बतलाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बतला देना चाहता था कि हमारे गुरुदेव ने बहुत बार भागवत बोली, बहुत बार, और उनका भागवत बोलने का अंदाज ही कुछ और होता था। वो जिस ढंग से भागवत बोलते थे, वो जिस लिए भागवत बोलते थे। मैं 7 दिन भागवत करूँगा, तो 7वें दिन मैं कोशिश करूँगा इस भागवत का सार भी सुनाऊँ। तो वो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे भागवत बोलते थे, तो मैंने उनके द्वारा बोले गए कई पॉइंट्स याद कर लिए। एक जगह तो बोले, भागवत की महिमा को अगर हम वर्णन करें, महिमा, अगर हम भागवत की महिमा को वर्णन करें तो समझ लो हम सूरज को दीपक दिखा रहे हैं। यार सूरज दिखाना तो जरा लैंप जला लो तो देखेंगे, टॉर्च मार के देखो सूरज को टॉर्च दिखाना है। ये वो रचना है जिसे वेद व्यास जी ने जब लिखा तो उनको असली शांति मिली, वेद व्यास जी को असली शांति मिली। देखो एक चीज समझना अच्छी तरह से,
हमारे सनातन धर्म से कई बार महिलाएं बहुत दुखी होती हैं। क्यों दुखी होती हैं? क्योंकि सनातन धर्म में बोला गया है कि ब्रह्म गायत्री मंत्र महिलाओं के लिए नहीं है। कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः। ये ब्रह्म गायत्री मंत्र महिलाओं के लिए नहीं है। हमारे सनातन धर्म से खुल्लम खुल्ला युद्ध करने वाला एक दूसरा धर्म तैयार हुआ, उसका नाम आर्य समाज है, आप जानते होंगे। आर्य समाज ने सबसे पहले इस ओम भूर्भुवः स्वः को ओपन करके महिलाओं को सबको खुल्लम खुल्ला दिया। वेद ये कहते हैं कि ये मंत्र दीक्षा देने के बाद पुरुषों को ही दिया जाता है और उनको जनेऊ दिया जाता है। नहा धो के जनेऊ के ऊपर इस मंत्र का उच्चारण करके ध्यान लगाना है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि महिलाओं का हृदय बड़ा कोमल और सेवा उन्मुख होता है। इस मंत्र से हार्ड हृदय को सॉफ्ट बनाना है। ये एक किस्म से, जैसे बहुत बड़े ज़माने में मोटे मोटे कोयले आ जाते थे ना काले, और उन कोयलों को अंगीठी में जलाने के लिए, छोटा करने के लिए एक बड़ा हथौड़ा चाहिए था, ढम। और अगर आपके पास कागजी बादाम हो, अगर उस कागजी बादाम को भी उसी हथौड़े से तोड़ो तो क्या होगा? बादाम खत्म। तो औरतों का हृदय कागजी बादाम है और आदमियों का हृदय वो बड़ा कोयला है। तो उस कोयले को तोड़ने के लिए ये ब्रह्म गायत्री दी जाती है आदमियों के लिए, लेकिन स्त्रियों को कोमल चीज़ दी जाती है, वो काम गायत्री दी जाती है। ये बड़ा हथौड़ा नहीं दिया, लेकिन वो लड़ने को आ जाती हैं। हम क्यों ना करें? वो मारो हथौड़ा सिर पे, फूटेगा सिर। किसी की मृत्यु हो गई है, शमशान घाट में गए हैं, नहाए धोए हैं नहीं, अशुद्धि पूरी है, और वहीं बैठ के महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः का जाप कर रहे हैं। हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो गरुड़ पुराण में लिखा है, सुनना इस बात को बड़े ध्यान से। कहाँ लिखा है? गरुड़ पुराण में। क्या लिखा है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ये श्रीमद् भागवत है वो ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्म गायत्री का एक्सप्लेनेशन है। तो भैया महिलाओं उस चक्कर में मत पड़ो, उस मंत्र की जाप करने भागवत सुन लो। ये जो कहना चाहता है गायत्री का भाष्य है, अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम। वेद व्यास जी ने एक और ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र। वो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात समझना अच्छी तरह से, ये बात मैं कई बार कहता हूँ। भगवान ने हमें दो चीज़ें दी हैं, एक हृदय दिया है और एक बुद्धि दी है, और कहा है कि पृथ्वी पे जाओगे हृदय मुझे दे देना, बुद्धि दुनिया को देना। लेकिन हमने उल्टा कर दिया। हमने क्या किया? हृदय तो दे दिया दुनिया को, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा, जिसमें हमारा मेरापन आए वो क्या जाए? हृदय। और बुद्धि दे दी भगवान। भगवान होता भी है कि नहीं? लड़ाओ बुद्धि। अगर है तो निराकार है या साकार है, लगाओ बुद्धि। और इसी के ऊपर ढेर सारी किताबें लिख दी गई हैं। बहुत सारे आपको लाइब्रेरियों में यही किताबें मिलेंगी, भगवान कैसे हैं कि नहीं हैं, रूप वाले हैं, बिना रूप वाले हैं, बुद्धि लगाते रहो। लेकिन भगवान बुद्धि से मिलने वाले नहीं। किससे मिलेंगे? दिल देना पड़ेगा। भगवान को दिल दो। कि कहा गीता में भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त बन। बोलो श्री गौर निराय, श्री राधा गोविंद जी, श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था, कोई बतलाएगा? मैं देखूँ। नहीं, वो तो हो गया। उससे पहले प्रसंग क्या था? देखो हैं। हाँ, नहीं, वो ये किस प्रसंग में कह रहा था मैं? ये सारी बातें तो कहीं किस लिए कह रहा था? गुरुदेव ने बतलाया कि भागवत जो है वो ब्रह्म गायत्री का एक्सप्लेनेशन है, और वही वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है वेदांत सूत्र। और उस वेदांत सूत्र पे लोगों ने बहुत बुद्धियां लगा के उसके मेरे ख्याल में हजारों व्याख्यान बन गए, उनके एक्सप्लेनेशन बन गए। लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन खुद वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र को एक्सप्लेन किया श्रीमद् भागवत लिख के। तो श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन है, श्रीमद् भागवत ब्रह्म गायत्री का अर्थ है,
एक्सप्लेनेशन है और महाभारत का सार है। कुछ लोग कहते हैं महाभारत पढ़ो, महाभारत का सार है गीता, गीता का भी सार है श्रीमद् भागवत। ये अगर कोई अपनी तारीफ खुद करे तो तारीफ नहीं कहलाती। हम लोग इंग्लिश में एक कहावत पढ़ते थे, सेल्फ रिकमेंडेशन इज नो रिकमेंडेशन। मुझे एक दूसरे आदमी ने बताया एक और अच्छा मुहावरा है। मैंने कहा क्या है? डंकी प्रेजेज हिज ओन टेल। गधा अपनी पूंछ की बड़ी तारीफ करता है। कौन सी पूंछ की? जिसको वो देखा ही नहीं कभी। गधे ने अपनी पूंछ देखी कभी? तो डंकी प्रेजेज हिज ओन टेल। तो जो डंकी भाव के लोग हैं वो अपनी प्रेज करते हैं। कोई आदमी वास्तव में ही काबिले तारीफ है, प्रशंसा के योग्य है, कैसे पता चलेगा? जब दूसरे लोग तारीफ करें। तो भागवत प्रशंसा के योग्य है ये तब पता चलता है जब दूसरे ग्रंथ उसकी तारीफ करते हैं। तो अभी ये गरुड़ पुराण में से उसकी तारीफ बतलाई मैंने, फिर पद्म पुराण में से उसकी तारीफ है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 2 कथाएं बतलाई गई हैं, एक धुंधकारी की कथा और एक भक्ति देवी की कथा। उसको मैं बड़ी तेजी से आज सुना देना चाहता हूँ। देखो 7 दिन में भागवत होती नहीं है, 9 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। सुनते जाओ, जितना मिल जाए उतना ही काफ़ी है, मेरा भी कल्याण हो रहा है। पद्म पुराण में लिखा कि एक बार नारद जी वृंदावन में से जा रहे थे तो देखा एक लड़की बड़ी सुंदर और खूबसूरत रो रही है और सामने 2 बूढ़े उसके सामने लेटे हुए हैं बेहोश। नारद जी ने कहा आप रो क्यों रही हैं? आप हैं कौन? आप इतनी आकर्षक हैं पर रोती हुई अच्छी नहीं लग रही। बोलती मैं भक्ति देवी हूँ। नारद जी एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भक्ति देवी वृंदावन में बैठी हुई है और रो रही है। रो क्यों रही हो? बोलते ये मेरे बेटे हैं। बेटे? आपकी तो शादी हुई नहीं है, आपके बेटे कहाँ से आ गए? अरे मेरे अपने बेटे नहीं है, दत्तक बेटे। दत्तक समझते? एडॉप्टेड सन। मेरे ये एडॉप्टेड सन है। अच्छा, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ये 2 मेरे बेटे हैं। तो इसका मतलब समझते जाओ आप, जहाँ भक्ति देवी है वहाँ उसके 2 बेटे भी हैं। बेटे कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और जहाँ भक्ति देवी नहीं है वहाँ अगर ज्ञान वैराग्य है तो वो असली लोग नहीं हैं। वो कौन है? वो नकली हैं। अगर ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति के है तो वो ज्ञान वैराग्य नकली है। 99% लोग अपने को ज्ञानी बनाते हैं, वैरागी बनाते हैं, संसार छोड़ देते हैं, ध्यान लगाते हैं, 0 पे ध्यान लगाते हैं। वो लोग कौन है? भक्ति रहित ज्ञानी, भक्ति रहित वैरागी। खैर, ज्ञान वैरागी रो रहे थे। नारद जी ने गीता का पाठ किया, वो हिले लेकिन बात नहीं बनी। नारद जी सोच रहे हैं किस उपाय से इनको ठीक किया जाए। तो नारद जी ऊपर पहुंच गए हिमालय में। वहाँ उनको सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 कुमार मिले। उन्होंने कहा नारद जी आप तो खुद ही भक्ति के प्रचारक हो, आप तो जानते हो, श्रीमद् भागवत का पाठ करो तो उसके ये दोनों बच्चे होश में आ जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं ठीक है आप मुझे भागवत सुनाइए। तो 4 कुमारों ने नारद जी को हरिद्वार में भागवत सुनाई। ये कनखल है ना, कनखल के पास एक जगह है आनंद घाट। उस घाट पर बैठकर 4 कुमारों ने और नारद जी और लोग बैठे, कथा सुनाई। कथा शुरू होते ही वही भक्ति देवी जो वृंदावन में थी वो वहाँ आ गई और उसके बच्चे भी जवान हो गए और वो नाचने लगी। भागवत कथा चल रही है और वो नाच रही है। नारद जी हैरान हो गए, बोलते हैं तुम कैसे आ गई? बोलते हैं ये जो भागवत है, भागवत के श्लोकों के घर्षण से, घर्षण समझ लो हैं, जो बोले जाएंगे ना, जैसे माचिस को की काड़ी को माचिस से घिसा जाए तो आग निकलती है, भागवत के श्लोकों से भक्ति निकलती है और उसके साथ उसके दोनों बेटे भी निकलते हैं। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। गुरुदेव कहा करते थे कि अगर भागवत सुनी और कृष्ण के लिए भक्ति नहीं आ रही है, और भक्ति आ रही है कि नहीं तो शायद ना पता चले, क्योंकि भक्ति का गुण ऐसा है कि जितनी आती है उतना लगता है नहीं आती। ये भक्ति का गुण है, जितनी आती है उतना आदमी खाली महसूस करता है। लेकिन एक बात है, उसके जीवन में वैराग्य आया है कि नहीं, उसके जीवन में ज्ञान आया है कि नहीं। तो वैराग्य दिखाई दे जाता है, संसार की चीज़ों से उसका मन उचाट होने लग जाता है, अपने आप मन उचाट होने लगेगा।
लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, वो ऐसा हो जाता है, उसको संसार में अब दिल नहीं लगेगा। तो किसी ने कहा कि अच्छा भक्ति देवी का तो कल्याण हो गया, हमें ये बताओ किसी दुष्ट आदमी का भी कल्याण किया है भागवत ने? बोलते हाँ, एक आत्मदेव करके था, उसके बच्चा नहीं होता था। एक ऋषि उसके पास आए, वो बहुत गिड़गिड़ाया उनके आगे, बच्चा, मेरे को बच्चा दो। अरे बच्चा क्या करेगा, बच्चे से कोई सुखी हुआ है? बच्चे से कभी कोई सुखी नहीं होता। अच्छा बच्चा हो तो दुख देगा, तूने कथा सुनी है ना राजा चित्रकेतु की, और बुरा बच्चा हो तो फिर दुख है ही है। अब आत्मदेव बोला कि महाराज आप जितनी शिक्षा मुझे दे रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रही, मेरे को तो एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, बेटा बेटा। महात्मा ने कहा ये तो गया, किसी काम का नहीं। मैंने देखा है जब किसी के जीवन में पिछले जन्म की सुकृतियाँ नहीं होना, सत्संग कितना भी सुना लो, इट फॉल्स फ्लैट ऑन हिज हेड एंड ईयर, इट डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क। भारत में कितनी भागवत कथाएं होती हैं और उन भागवत कथाओं में लाखों लोग बैठते हैं, हजारों लोग बैठते हैं। एक आदमी ने तो बोली मैंने सैकड़ों कथाएं सुन ली, जीवन में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान आता है, ज्ञान क्या आता है कि कृष्ण भगवान है और उनकी भक्ति कर लेने से और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, यही ज्ञान नहीं आता है। भागवत सुनने के बावजूद नहीं आता है लोगों को। भक्ति आती है, भक्ति क्या है कि उनका भगवान का ही नाम लेना और उनके बारे में सुनना, छोटी सी चीज़ है भक्ति, लेकिन दिलो जान से सुनना, खाली ऐसे सुनना नहीं। और सुनते तो हैं, कान दे के सुनते हैं, दिल दे के नहीं सुनते, समस्या ये पैदा हो जाती है। तो उन्होंने एक फल दे दिया कि अच्छा तू अपनी बीवी को खिला दे, भाग्य में तो नहीं है, भगवान करेंगे तो बच्चा हो जाएगा। वो फल लेके बीवी के पास गए, बोलते जल्दी से खा ले इसको। बोलती क्यों खा लूँ? वो कर्कश बीवी थी, मैं क्यों खा लूँ? बोलते हैं अरे तू खाएगी तो तू अरे बच्चा हो जाएगा। और सोचने लगी अरे मुझे बच्चा चाहिए नहीं, तुम क्यों बच्चे के पीछे पड़े हुए? पति को बच्चा चाहिए, पत्नी को बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो सोच रही है, भागवत में पद्म पुराण में लिखा है, कहती है बच्चे के लिए तो मुझे गर्भवती होना पड़ेगा, प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, प्रेग्नेंट होंगी तो मेरा रूप बिगड़ जाएगा, सबसे बड़ी समस्या। फिर घर में मेहमान आएंगे मेरी देख रेख करने के लिए, वो सामान लेके चोरी करके चले जाएंगे, मैं पीछे नहीं भाग पाऊंगा। देखो बात का कोई तुक नहीं है, क्या क्या सोच रही, उठ पटांग सोच रही है, बच्चा नहीं चाहिए मुझको। पति कह रहे जल्दी से सेब खा ले, बोलती है अभी नहीं खाऊंगी, अभी मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, रख दो इसको। पति चला गया, सोचने लगी क्या करूं। तो उसने खटाक से अपनी बहन को कांटेक्ट किया। बहन गरीब थी, ये अमीर थी। बहन को कहती है मैंने सुना तू गर्भवती हो गई। बोलती हाँ हो गई हूँ, फिर से हो गई हूँ, अभी अभी हुई। तो बोले तो ये बच्चा मैं ले लूँगी तेरा, और मैं कहूँगी मेरे बच्चा हो गया, और तेरे को मैं खूब पैसा दूंगी। बोलती अच्छा ठीक है, आजा मेरे पास। उसने वो सेब अपने घर की गाय को खिला दिया और चली गई बहन के पास, ये कह के कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, बच्चा पैदा करने के लिए बहन के पास जा। बहन के बच्चा हुआ, उस बच्चे को ले आई, हल्ला मचा दिया, मेरे बच्चा हो गया। बच्चे का नाम भी रख दिया, इसका नाम धुंधली था, बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। वो तो था ही धुंधकारी, धुंध मैंने होता है धुआं देने वाला, कोहरा। बचपन से ही बहुत खराब, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में गिरा के मार देता था। बड़ा हुआ इतना गंदा बच्चा, पढ़ने लिखने में बेकार। बाप इतना तंग हुआ कि घर छोड़ के चला गया। जिस बच्चे के लिए वो महात्माओं के पीछे पड़ा था और कहा कि मुझे आपकी बात नहीं सुनाई दे रही, आज उस बच्चे ने उसको इतना दुखी किया कि वो छोड़ के चला गया। अब वो माँ को परेशान करे, माँ के सारे पैसे छीन लिए, माँ की पिटाई करे। माँ ने कहा इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। वो कुएं में छलांग मार के मर गई, यहीं पास में कुआं था। माँ ने खुदकुशी कर ली, बाप घर छोड़ के चला गया। और गाय के भी बच्चा हो गया, क्योंकि गाय को सेब खिलाया था, वो बड़ा अच्छा बच्चा था। उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। जब उसने पिताजी चले गए ना और घर में देखा कि भाई का कितना गंदा उत्पात है, तो वो भी घर छोड़ के किसी महात्मा के आश्रम में जाके रहने लगा। वही पिछले जन्म की सुकृति होती है ना, आदमी अपने आप सही दिशा में चलता है। ये सुकृतियाँ क्या हैं? अगर अनजाने में हमने तुलसी जी को जल दे दिया, ये सुकृति बन जाती है। अनजाने में मंदिर की परिक्रमा लगा दी, ये सुकृति बन गई।
अनजाने में भगवान की आरती कर दी, ये सुकृति बन। अनजाने में बोल दिया हरे कृष्णा, ये सुकृति बन गई, जो अनजाने में हो गई। बड़ी ताकत है इन भक्ति के अंगों को अनजाने में भी कर लेने से, बहुत ताकत है। बाप चला गया, माँ मर गई, अब ये वैश्याओं के पास जाने लगा, चोरी करने लगा, वैश्याओं को घर ले आया, वैश्याएं कहें और धन दे और धन दे। तो इसने क्या किया, राजा के यहाँ चोरी कर डाली, और राजा के यहाँ चोरी करके खूब सारे गहने ले आया, गहने लाके उनको दे दिए। अब वो वैश्याएं आपस में सलाह मशवरा की, ये गहने तो बड़े महंगे हैं, राजा के यहाँ के गहने हैं, राजा तो पकड़ लेगा, राजा तो पूरी की पूरी ताकत लगा के पकड़ लेगा कि किसने चुराए, और जैसे ही पकड़ेगा इसको तो फिर दूसरी उंगली हम पे उठेगी, हमें भी पकड़ लेगा, हमारे यहाँ से गहने भी चले जाएंगे और हमें भी जेल जाना पड़ेगा। ऐसा करो, इसे मार ही डालो, तो पता ही नहीं चलेगा गहने गए कहाँ। उन्होंने रात रात में उसका गला दबा के मारने की कोशिश की, वो मरे नहीं, हाथ पैर बांध दिए उसको, पहले शराब पिला के नशा कराया, फिर हाथ पैर बांध दिए, फिर गला दबाया, नहीं मरा, फिर उसके मुंह में जलते हुए कोयले डाल के उसको मारा, बड़ी कष्टदायक मौत से मरा वो, और मर के वहीं पे वो ब्रह्म दैत्य बन गया। भूत जिसे कहते हैं ना, तगड़े वाला भूत। कई लोग कहते हैं भूत होते हैं कि नहीं, भैया भागवत में ही कथा है, ये पद्म पुराण में कथा है, भूत है, होते हैं, लेकिन हर किसी पे के चिपक जाएं ऐसा नहीं होता। गोकर्ण को पता चला कि उसका भाई मर गया है, तो गोकर्ण ने गया में घूमते घूमते तीर्थ यात्रा करते हुए उसका श्राद्ध करा दिया, गया में तर्पण करा दिया, और फिर घूमते घूमते वापस अपने गांव आया, कई सालों के बाद, 20-25 सालों के बाद आया गांव वापस। कौन? गोकर्ण। और उसने अपने घर में गया, घर गंदा धूल, वहाँ पे वो भूत रहता था, उस घर में कोई झांकता ही नहीं था। इसने घर साफ किया, पानी से धोया, धो के रात को लेट गया तो ये आके जी उसको तंग करे, उसकी चार पे हिलाए भूत। उसके पास कमंडल था, उसने कमंडल में पानी पकड़ा, देखो डरा नहीं, मैंने कहा ना हर किसी को भूत कुछ नहीं कर सकता है, ये बड़ा जबरदस्त भक्त था। कौन? गोकर्ण। इसने मंत्र जाप किया और उसके ऊपर पानी छिड़का, और वो फिर अपने रूप में आ गया, धुंधकारी। भैया मैं तेरा भाई, मैं धुंधकारी, अरे मैंने तो तेरे लिए मुक्ति के लिए गया में बड़े पूजा पाठ कराई। बोलते हैं मेरे पाप इतने गंदे इतने गंदे इतने गंदे कि छोटी मोटी पूजा कुछ नहीं काम करेगी, कोई बड़ा उपाय करो पर मुझे निकालो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। भूत की योनि में भूत खुश नहीं होते, बड़े दुखी होते हैं। और आपको बतला दूं, भूत जो होते हैं वो 1, 2, 3 साल की उम्र वाले नहीं होते हैं, हजारों हजारों साल तक की उनकी उम्रें होती हैं। दे लिव लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। कभी तीर्थ महाराज जी आए ना, उनसे भूतों की कहानी सुनना, वो ढेर सारी भूतों की कहानियाँ सुना देंगे। खैर, तो उस समय उन्होंने सोचा कि क्या करूं, तो उनको आकाशवाणी हुई, उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की, मैं क्या करूं, मुझे रोशनी दिखाओ। सूर्य देव ने कहा भागवत कथा करो। इसे आती थी भागवत कथा, गोकर्ण को आती थी। इसने सारे गांव में हल्ला मचा दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागवत कथा हो रही है। और उस भागवत कथा को सुनने के लिए ये धुंधकारी भूत, ब्रह्म दैत्य, कहाँ बैठूं, ये कलश में भी नहीं बैठ सकता था। हम लोग कलश रखते हैं करते हैं, तो ये कहाँ बैठेगा, तो इसके लिए एक पोपला बांस लिया, पोपला होता है ना जिसके अंदर कुछ नहीं होता, उस बांस के अंदर घुस गया। उस बांस में 7 गांठें थीं, उसके अंदर घुस गया, मुंह बाहर करके कथा सुन रहा है, जीवन मरण के हिसाब से कथा सुन रहा है कि इस एक कथा मेरे को मुक्त कर देगी। बड़े ध्यान से सुना। पहले दिन एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, और 7वें दिन वो एकदम मुक्त हो गया। कथा जब समाप्त हुई तो बैकुंठ धाम से विमान आए, विमान आकर उसको बड़ा सुंदर रूप मिल गया, भूत का उसका रूप खत्म हो गया, चतुर्भुज रूप, नारायण जैसे, विष्णु दूतों जैसा रूप मिल गया। गोकर्ण ने विष्णु दूतों को कहा, कथा तो मैंने इतने लोगों को सुनाई, आप एक ही विमान लेके आए और इसी के लिए आए, और मैंने भी सुनाई, हमारा नहीं कल्याण होगा। बोलते हैं जितने ध्यान से इसने सुनी है, जितनी तन्मयता से इसने सुनी है, भावावेश होकर इसने सुनी है, और किसी ने नहीं सुनी। वही दिक्कत है, वी लिसन बट वी डू नॉट लिसन अटेंटिवली। हम बेकार काटने आते हैं, बेकार काटना समझते हैं ना, हैं?
हम कथा सुनने नहीं आते, क्या करने आते हैं? बेगार काटने आते। चलो, पास टाइम, गुड पास टाइम। अगर एकदम ध्यान से सुने तो हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे। तो गोकुल ने अनाउंस किया कि अगली बार मैं फिर कथा करूंगा और बड़े ध्यान से करेंगे, इतने ध्यान से करेंगे कि भगवान के दूत हम सबको आके ले जाएंगे। अब की अनाउंसमेंट था कि सब लोग आओ और भगवान के पास जाओ। ऐसी कथा होगी कि सब लोग भगवान के पास चले जाएंगे। कोई सुनने ही नहीं आया, कोई नहीं आया सुनने। बोलते यार नहीं, हमें ऐसी कथा नहीं सुनने की, भगवान के पास जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने और बड़ा अनाउंसमेंट किया कि जो वास्तव में भगवान के पास जाना चाहते हैं, आए, मैं कथा करने जा रहा हूँ। फिर खाली बड़े बूढ़े आ गए, खाली बोलते हैं कि यार घर वाले तो रखते नहीं है, बच्चे तो रखते नहीं है, भगवान के पास ही चले जाएं। सीरियस लोग आए। फिर उन्होंने कथा सुनाई, सबको ले गए, विष्णुदूत सबको ले गए। करें क्या तमन्ना खुदा के गुलों की, अपने ही कई गुल खिलाए हुए हैं, जमीन आसमां के सताए हुए हैं। फिर हम रोते हैं, हाय हाय मुकद्दर के हम रुलाए हुए हैं। पर कर क्या रहे हैं? करें क्या तमन्ना खुदा के गुलों की। भगवान के फूल नहीं चाहिए, गुल मैंने फूल, अपने ही कई गुल खिलाए हुए हैं। हमारी अपने ही गार्डन हैं बहुत सारे, ये मेरा इसका फूल, ये फूल, ये फूल, फूल खिला खिला के फूल ही हो गए हैं हम। फूल समझते ना, फूल खिला खिला के फूल हो गए। इसलिए गुरुदेव बोल रहे थे, मैं बतला दूं थोड़ी उनकी पॉइंट्स, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। कल हम वेद व्यास जी का पॉइंट बोलेंगे। ये भागवत के मूल श्लोक में बोला है, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। क्या बोला है? इस भागवत को सुन कौन सकता है? हु इज फिट टू हियर इट? एलिजिबल कौन है इसे सुनने के लिए? जैसे कहते हैं योग्यता। निर्मत्सराणाम सताम, वही साधु लोग इसको सुन सकते हैं जिनमें मत्सरता नहीं है। मत्सरता का मतलब होता है जेलस, जो किसी के लिए जेलस नहीं है। मेरी कमीज से उसकी कमीज सफ़ेद क्यों? ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। उसकी कमीज ज़्यादा सफ़ेद क्यों? ये जेलस। निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे लोग जिनमें मत्सरता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली दयालु होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। और इसको वो सुनेगा जिसके अंदर संसार की कोई अभिलाषा नहीं होगी। जिसके अंदर संसार की अभिलाषा है वो असली धर्म के पास नहीं जाएगा, वो कैतव धर्म के पास जाएगा। कैतव धर्म का मतलब है नकली धर्म। मुंडमाल, जादू टोना, काला जादू, शनि पूजा, देवी पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब पूजाएं हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें संसार चाहिए, दुनिया की चीजें चाहिए। तो ये कैतव धर्म है। कौन सा धर्म है? कैतव धर्म। जिसको भी संसार की चीजें चाहिए वो कैतव धर्म फॉलो करता है। और जिसको, जो सीरियस है, जो सिंसियर है, निर्मत्सर है, जिसमें कोई भी द्वेष भावना नहीं है, उसे सिर्फ भगवान का चाहत चाहिए। उसकी एक ही इच्छा है, टू नो वास्तव वस्तु। ये मंगलाचरण में कहा है, वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र। यहां पर वास्तव वस्तु बतलाई गई है, वो असली धर्म बतलाया गया है, कैतव धर्म नहीं बतलाया गया। तो कैतव धर्म क्या है? संसार की चीजें पाने के लिए धर्म करो, पानी दान दो, खाना दान दो, रोटी दान दो, आश्रमों में जाओ, लूले लंगड़ों को खिलाओ, ये धर्म है ना। ये वाला धर्म नहीं चाहिए, ये कैतव धर्म है। ऐसा करने से अर्थ मिलेगा, अर्थ के लिए प्रयास करना, ये भी कैतव धर्म है। क्या प्रयास करना? भक्ति करो लेकिन पैसे के लिए करो। धर्म, अर्थ, काम, मुझको मेरी कामनाओं को पूरा किया जाए। कैसे? पुण्य करोगे कामनाएं, अर्थ आएगा, अर्थ आएगा कामनाएं पूरी होंगी। और फिर कामना कर करके फिर आप बोर हो गए, अब मुझे मोक्ष दे दो। हे भगवान, आपने मेरे को बहुत तंग किया, अब मुझे अपने में मिला ले, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये ना वो, अब मुझे अपने में मिला ले। ये चारों के चारों नकली धर्म है। कैतव नकली भी नहीं है, ये गंदे धर्म है। भागवत में असली चीज बतलाएगी, वास्तव वस्तु क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। सुकृतिवान पुरुष ही इसका श्रवण मात्र करने की इच्छा करेंगे, दूसरे लोग इसको नहीं सुन सकते।
इसको सुनने मात्र से भगवान कृष्ण के अंदर प्रेममयी भक्ति पैदा हो जाती है। गुरुदेव ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स में बताते थे। भगवान निराकार नहीं है, ये भागवत बतलाती है। भगवान निर्गुण नहीं है पर हैं भी, निर्गुण नहीं है पर हैं भी। क्या मतलब है? बहुत सुंदर हैं, बहुत मधुर हैं, वो दिव्य गुणों वाले हैं, लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वालों गुण से दूर हैं, इसलिए निर्गुण है पर नहीं भी है। नहीं है मतलब दिव्य हैं, निराकार नहीं है, सुंदर स्वरूप। इसलिए श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया। अभी तो टाइम नहीं है, बीच बीच में से मैं आपको बतलाऊंगा। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव परदादा गुरुदेव, उन्होंने भागवत के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर बड़े सुंदर महिमा लिखी हैं। एक जगह लिखी हैं, वो मैंने सारी की सारी यहाँ उतार रखी हैं। हमारी किताब छपी है, उसमें लिखी हुई है। उसमें उन्होंने बतलाया है कि ये भागवत की कथा और संसार की कथाओं में क्या अंतर है। समझना, बस 5 मिनट मुझे और दे दो, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। इतने ही टाइम पे हम लोग फ्री हो जाया करेंगे, जिसे 9 कहते हैं ना, 9 बजे तक। संसार की कहानियां हम सुनते हैं, इसमें हीरो भी होते हैं, हीरोइन भी होती है और हमें एक्टिंगें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा ज़िंदगी का नाता उनके साथ नहीं जुड़ जाता है। जब हम फिल्म की कथा सुनते हैं ना, या कोई नावल पढ़ते हैं, या सीरियल देखते हैं, या और कोई कहानी सुनते हैं, तो फिल्मी हीरो की जगह अपने को बैठा देते हैं कि अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या करता। यही चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है फिल्म देखने के लिए। लेकिन याद रखना चाहिए, संसार की कहानियां जो हैं वो कहानियां हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उस कहानियों के पात्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट फैंटेसी मात्र। लेकिन भगवान की कथाएं हैं, वो कहानियां नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है उससे हमारा परमानेंट रिलेशन है। इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। वी कम टू नो अबाउट दैट पर्सन टू हुम वी आर कनेक्टेड टू, रिलेटेड टू एंड बिलोंग्स टू, जिससे हम बिलोंग करते हैं उसके बारे, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। और दूसरा, उस हीरो के बारे में जब हम फिल्मी हीरो की बात सुनते हैं, ये कहानी में नहीं बताया जाता है कि ये इतना सुंदर हीरो है, सबको पसंद आ रहा है, ये इससे आपका संबंध कैसे पैदा होगा, ये चीज़ नहीं बतलाई जाती है। लेकिन भागवत में ये बतलाया जाता है कि हमारा हीरो कौन है, जिससे हमारा संबंध है, संबंध ज्ञान। उस हीरो को पाया कैसे जाएगा, इसके बारे में वर्णन, जिसे कहते हैं भक्ति का ज्ञान, संबंध ज्ञान, उसको पाने का प्रोसेस भक्ति। और तीसरा, पाके करेंगे क्या, हमने पा लिया तो करेंगे क्या। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक कहानी लिखी थी कि एक आदमी 50 साल तक भगवान की खोज में लगा रहा, और एक दिन उसे भगवान का घर मिल गया। घर पहुंच गया, दरवाज़ा खटखटा के भगवान के दर्शन के लिए बेताब हुआ, नाचने लगा कि अब मेरी सारी की सारी उम्र की मेहनत पूरी हो गई। लेकिन दरवाज़ा खटखटाने से पहले दिमाग में एक बात आई, अगर भगवान सामने खड़े हो गए तो मैं करूँगा क्या। आज तक तो मैं भगवान को ढूंढ रहा था, फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, फिर तो मैं वेला हो जाऊँगा, फिर तो मेरे को कोई काम ही नहीं रहेगा, फिर तो मैं बोर हो जाऊँगा। कितनी देर भगवान को देख लूँगा, गले भी लगा लूँगा तो कितनी देर तक गले लगा लूँगा। ये सोच के कि मैं भगवान को पाने के बाद क्या करूँगा, ये घबरा गया इस सोच से। उसने वहाँ पे सांकल को नीचे रखी और वहाँ से निकल आया, फिर ढूंढने लगा भगवान को। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखी। लेकिन हमारा भागवत कहता है कि अगर आपको भगवान मिल गए तो तुम क्या करोगे, हम बताते हैं। जो गोपियाँ कर रही हैं वो करोगे, जो माँ यशोदा कर रही हैं वो करोगे, जो कृष्ण के सखा कर रहे हैं वो करोगे। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम करोगे, इस अंदाज में प्रेम करोगे, इस शैली में प्रेम करोगे, इस भाव से प्रेम करोगे, और कितना आनंद आएगा। तो संबंध, अभिधेय, अभिधेय मतलब प्रोसेस, और प्रयोजन, ये 3 चीज़ें भागवत में बताई गई हैं। ये इसलिए अमल पुराण और अमल कथा है। तो कल हम और इसके आगे बढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ा सा ही आपको बताया है। भागवत पूरी नहीं सुनाई जा सकेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी भी सुन लो उतना ही कल्याणकारी होगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बीच बीच में भी